सूर्य ग्रहण के बाद खबर उस ग्रहण की जो कि राजनीतिक बयानबाजी के बाद सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। यह ग्रहण है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर राजनीति से प्रेरित हमलों का। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ तो शनिवार को हुआ, लेकिन इस मामले में राजनीति अब चरम पर है और आज इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। टीएमसी का 10 सदस्यीय दल चुनाव आयोग से केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की शिकायत करने पहुंचा। इसके बाद ये नेता चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठ गए। वो ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए और सीबीआई चीफ को बदलने की मांग कर रहे थे। इन नेताओं को पुलिस ने पहले समझाया बुझाया और जब वो नहीं माने तो उनको उठाकर आयोग के सामने से हटाया गया। टीएमसी नेता 24 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए थे। जब इन सब को बस में बैठाकर ले जाया गया तो टीएमसी नेताओं ने बस को भी नारेबाजी का मंच बना डाला। इन नेताओं को बाद में मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और वहां भी टीएमसी के नेता धरने पर बैठे हैं। 65 घंटे से बंगाल में बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच एनआईए को लेकर तीखे वार पलटवार हो रहे हैं। एनआईए वर्ड जो है वो ट्रेंड कर रहा है। कल दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे तो वो इस मुद्दे के बहाने ममता सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून और संविधान दोनों कुचले जा रहे हैं। 24 घंटे बाद आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर बांकुड़ा की रैली में जवाब दिया। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। किंतु একটা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই ভাষা কি শোভা পায় যে 4 जून নির্বাচন হয়ে গেলে चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का फंडिंग बॉक्स। इन शब्दों से आप समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों के लिए किस लेवल की राजनीति, बंगाल के समीकरण, पिछले चुनावों के नतीजे और वोट गणना, इन सब से संकेत यही मिल रहे हैं कि राज्य में टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी में है। ऐसे में एनआईए पर जब हमला हुआ तो दोनों दलों को एक दूसरे को घेरने का एक और मौका मिला। आज दिन भर इस पर खूब सियासत हुई। 5 जनवरी की यह तस्वीर आपको याद होगी। यह तस्वीर बंगाल के संदेश खाली की है। तब केंद्र की एजेंसी ईडी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो उस पर हमला हो गया। ठीक 3 महीने बाद 6 अप्रैल को ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर बंगाल से सामने आई। इस बार भी एजेंसी केंद्र की ही थी, बस इलाका अलग था। तब संदेश खाली में हुआ था। इस बार ऐसी ही घटना पूर्वी मेदिनीपुर में हुई। ईडी की तरह एनआईए भी एक्शन लेने पहुंची थी, लेकिन उसकी टीम पर हमला हो गया। अब यह मुद्दा बंगाल के सियासी अखाड़े में गूंज रहा है। NIA works for Bharat Mata, for this country, and those people, those are trying to make this state as Afghanistan and Bangladesh, larger Bangladesh. NIA will resist, and all the nationalist people, all the son of Bharat Mata, daughters of Bharat Mata will resist against TMC. जिस घर में वो घुसा था, जो एलिगेशंस है उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स। एनआईए का जो एसपी है धनराम सिंह, उसके घर शाम पे
भाजपा लीडर जितेंद्र तिवारी वो क्या कर रहे थे, पहले तो इसका जवाब चाहिए। बयानबाजी इतनी तेज हुई कि बीजेपी ने ममता की तुलना जिन्ना से कर दी, तो चुनावी मौसम में एनआईए की कार्रवाई पर टीएमसी ने सवाल खड़े किए। लगातार झूठ व भ्रम पैदा कर रही हैं ममता बनर्जी। 21वीं सदी की नई जिन्ना बन के उभरी है। उन्हें चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही उन बेटियों की जिन पर लगातार बलात्कार व हत्याएं बंगाल की धरती पर हो रही। और जब कोई जांच एजेंसियां वहां जांच करने के लिए आ रही हैं, आप उन पर हमले करा रहे हैं। मोदी का दो भाई ईडी और सीबीआई, वो उसको लेके वो लड़ रहे हैं। 2 साल पहले का बात लेके अभी चुनाव के पहले ये सब करना एनआईए का उचित नहीं था। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटी है, तो वहीं टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों के मुखिया को हटाने की मांग चुनाव आयोग से कर रही है। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है, सेंट्रल एजेंसी को डरा रहा है। सीबीआई, ईडी, एनआईए एंड इनकम टैक्स को, सेंट्रल एजेंसी को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रहा है, ये ठीक नहीं है और बहुत सारे साजिश रचा जा रहा है। जो किया इतना दिन वो तो किया, लेकिन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम ये सब एनआईए वाले बात, आईटी वाले इनकम टैक्स, सीबीआई ये सब नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का दफ्तर और उसके आसपास का इलाका हाई सेंसिटिव जोन में आता है। यहाँ पर इस तरह के धरना और प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं। पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन ये तमाम नेता यहाँ से हटना नहीं चाह रहे थे। बलपूर्वक पुलिस ने इन तमाम लोगों को यहाँ से हटाया है और तमाम जो 10 नेता यहाँ पर धरने पर बैठे थे उनको हिरासत में लिया है। एक तरफ बंगाल में एनआईए पर हमला, दूसरी तरफ एक और खबर जिसे पूरे देश को हैरत में डाल दिया, और वो है बंगाल में ही रामनवमी के दिन किसी अप्रिय घटना की आशंका। बंगाल की राजनीति में इस वक्त 2 मुद्दे जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। पहला एनआईए की टीम पर हमला और दूसरा 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन बंगाल में दंगों की बात। सवाल यह है कि रामनवमी पर बंगाल में दंगे की बात आई कहां से? 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुरुलिया में जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव से पहले 17 अप्रैल को रामनवमी पर दंगे होंगे। 60 বছর হয়ে গেছে আর বিজেপির সিম্বল হয় কখনো? কোন দেশে এই জিনিস হয় না, কোন দেশে এই জিনিস হয় না। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ-কে ঢুকিয়ে দেবে। सवाल खड़ा यह होता है कि अगर इनके पास पहले से इंफॉर्मेशन है, सरकार इनकी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका है, तो फिर उसको काबू में भी तो किया जा सकता है। ममता बनर्जी 5 अप्रैल को भी ऐसा ही बयान दे चुकी हैं। ममता के दोनों बयानों के बाद कुछ बड़े सवाल। ममता बनर्जी किस आधार पर रामनवमी पर दंगे की बात कर रही है? वो कौन सा इंटेल है इनके पास? क्या 2023 की तरह फिर रामनवमी पर दंगे की कोशिश हो रही है? क्या ममता का दंगे वाला बयान चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है? ममता के बयान के बाद अगर कुछ अनहोनी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? ममता के बयान के खिलाफ बीजेपी आक्रामक है। ममता पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगा रही है। रामनवमी से 9 दिन पहले ही बंगाल में राम के नाम पर नए घमासान की शुरुआत हो चुकी है। রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, ও রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे वाला बयान दिया। बंगाल की राजनीति में पहले चरण के चुनाव से पहले नया भूचाल आ गया। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी हर साल रामनवमी से पहले गुमराह और ध्रुवीकरण करने का काम करती है। रामनवमी का पहले गुमराह करने का काम और पोलराइजेशन करने का काम ममता बनर्जी खुद करती है। ये बहुत खराब इंसिडेंट है। दूसरा समुदाय का जुलूस में ममता बनर्जी साइलेंट रहती है, इसलिए कुछ नहीं होता है। और जब सनातनी का त्योहार आता है, ममता बनर्जी ने खुद पिछले साल
ममता बनर्जी ने खुद आग लगाई, इसलिए डालखोला, शिवपुर, हावड़ा और रिसड़ा में इतना राम भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ। बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेता ममता बनर्जी के खिलाफ एक्टिव हो गए। ममता बनर्जी पर रामनवमी को बदनाम करने के आरोप लगाने लगे। रामनवमी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? त्योहार सबके हो रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की आदत डालिए। ये जय श्री राम और राम जी की नवमी पर आपका ये बयान किसी और गलत और इशारा कर रहा है। ममता बनर्जी का दंगे वाला बयान पीएम मोदी के उस बयान के अगले दिन आया जब उन्होंने राजस्थान के अजमेर में रैली को संबोधित करते हुए रामनवमी का जिक्र कर इंडिया अलायंस के नेताओं पर हमला किया था। हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। बंगाल में रामनवमी पर हिंसा का पुराना इतिहास है। 2023 में भी यहां रामनवमी के दिन कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और उपद्रव हुआ था। बीते 1-2 सालों में रामनवमी के मौके पर देश में हिंसा का एक ट्रेंड बन गया। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर हिंदू त्योहारों के दिन हिंसा का मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है? क्योंकि साल 2023 में गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव और झड़प की घटनाएं हुई। 2023 में बंगाल में सबसे अधिक हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली जब अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। कई जिलों में जमकर उपद्रव हुआ। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बंगाल में एक बार फिर कुछ ऐसा ही दृश्य दोहराया जा सकता है। ममता बनर्जी रामनवमी पर बंगाल में हिंसा का डर दिखा रही हैं। ममता बनर्जी के बयान ने एक बार फिर 2023 में रामनवमी पर हुई हिंसा का मंजर आंखों के सामने ला दिया है। जब बंगाल के हावड़ा, हुगली, उत्तरी दिनाजपुर, इस्लामपुर और रिसड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और उपद्रव हुआ था। मंदिर के अंदर बंगाल में कई जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। 2023 में रामनवमी पर हुए हिंसा की जांच एनआईए कर रहे हैं। एजेंसी इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने एनआईए पर हमले के समय ही रामनवमी पर फिर से दंगे की आभास दिए हैं। बीजेपी टीएमसी के बीच जारी घमासान में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हिंसा का डर दिखाकर टीएमसी बंगाल में वोट का जुगाड़ कर रही है? अगर बयान के बाद रामनवमी पर हिंसा हुई तो जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी?